every bounded sequence, केस फर्स्ट हो गया था, मैं लिख देता हूं टोटल। every bounded sequence has at least, लिख लो, at least one limit point। नहीं तो तुम लोग कहीं ये समझ लोगे कि एक ही हो ही सकता है, तो हम कहेंगे -1 के पावर n ले लो, गलत साबित हो जाओगे। ठीक है, तो वोल्जानोव-स्टार्स थ्योरम क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो आप सिद्ध करिए कि उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं एक एटलीस्ट का मतलब एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है। प्रूफ, लेट an be a bounded sequence let s is equal to an, n belonging to natural number, be its range since सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है तो इसका रेंज भी बाउंडेड होगा। सिंस द सीक्वेंस an इज बाउंडेड देन इट्स रेंज इज बाउंडेड, रेंज सेट इज बाउंडेड। ठीक है, केस फर्स्ट, इसमें मैंने ये बताया था कि जो रेंज होता है किसी सीक्वेंस का या तो फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है। तो दो केस बनेगा, पहला इफ एस इज फाइनाइट और दूसरा इफ एस इज इनफाइनाइट। तो केस फर्स्ट, लेट एस बी ए फाइनाइट सेट, देन there must exist at least, आन है ना, at least one element alpha belonging to S such that an is equal to alpha for infinite number of values of n। क्या मतलब है इसका बताओ, कैसे आखिर में ये होगा? समझ गए? बोलो यस सर। देखो हमारे पास सीक्वेंस अगर an है तो इसमें कितने टर्म? इनफाइनाइट। इसका रेंज जो होगा या तो फाइनाइट या तो इनफाइनाइट। ठीक है, अगर फाइनाइट होगा, जस्ट टेक वन एग्जाम्पल, -1 टू द पावर n, इसका रेंज सेट क्या आएगा? जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो -1 1 -1 एंड सो ऑन। ठीक है, रेंज सेट जब बनाएंगे तो क्या आएगा? -1 और 1 हो गया, ये फाइनाइट सेट है, इसमें इनफाइनाइट टर्म है ना। इसका मतलब यहाँ से ये हम कह सकते हैं, अभी मैं इसको कनेक्ट करूँगा कि अगर किसी सीक्वेंस का रेंज सेट यदि फाइनाइट है तो बड़ी सीधी सी बात है कि जो इसमें एलिमेंट्स आएंगे वो इनफाइनाइट बार रिपीट कर रहे होंगे।
ठीक है, जैसे -1 और 1 ये कितनी बार आ रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। तो वही यहाँ पे रेंज सेट होता क्या है, डिस्टिंक्ट टर्म को हम इकट्ठा कर लेते हैं, जो सेट बनता है वही हमारा रेंज सेट कहलाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर सेट एस हमारा फाइनाइट है, अगर सेट यस हमारा फाइनाइट है, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक या एक से ज्यादा, कम से कम एक या एक से ज्यादा, यहाँ पे कम से कम या एक से ज्यादा, -1 और 1, ठीक है। तो एटलीस्ट वन एलिमेंट अल्फा बिलोंगिंग टू एस, यही अल्फा जो है वो सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म बार आया होगा, ठीक है, सच दैट an इज इक्वल टू अल्फा फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि a1 की वैल्यू अल्फा रही हो, a3 की वैल्यू अल्फा रही हो, a5 की वैल्यू अल्फा रही हो, एंड सो ऑन। समझ पा रहे हो? आगे, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, the neighborhood alpha minus epsilon, alpha plus epsilon of alpha contains an is equal to alpha for n infinite number of values of n, ठीक है। Consequently, alpha is limit point of the sequence an, ठीक है बात। इसके बाद डेफिनेशन ही लिखा गया है कि ईच नेबरहुड जो बनेगा इसमें अल्फ़ा जो होगा वो इनफाइनाइट टर्म रिपीट कर रहा होगा। मतलब कि हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि ये जो नेबरहुड बना है इसमें अल्फ़ा अगर लिमिट पॉइंट है तो ये अल्फ़ा जो होगा इनफाइनाइट टाइम से यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। अल्फ़ा इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। केस 2 मैं बोल रहा हूँ, लिख लो इसे। केस 2, लेट एस बी एन इनफाइनाइट सेट। नहीं लिख पाए क्या अभी? जल्दी करो। तुम लोगों का टेस्ट तो अनाउंस नहीं हुआ है अभी, करवाते हैं अनाउंस। बाउंस एंड इंटरवल अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो कुछ चीज़ें बाकी हैं। हो गया? लेट एस बी एन इनफाइनाइट सेट। केस 2, केस 2 तुम न्यूमेरिकल पढ़ने नहीं गई थी आज? 9 से नहीं था, 8 से था। तो शेड्यूल नोट कर लो जाके। लेट एस बी एन इनफाइनाइट सेट, फुल स्टॉप। The range S being an infinite, the range S being an infinite bounded set, an infinite bounded set, the range S being an infinite bounded set has a limit point, say P, has a limit point say
P, so फुल स्टॉप के बाद so ईच नेबरहुड P माइनस एप्साइलन P प्लस एप्साइलन ओपन इंटरवल में P माइनस एप्साइलन P प्लस एप्साइलन ऑफ P contains an infinite number of elements of S, full stop. That is En belonging to P minus epsilon P plus epsilon for an infinitely many values of n, for an infinitely many values of n, full stop. Hence P is a limit point. ये थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, स्टेट एंड प्रूफ वोल्जानो-विस्ट्रास थ्योरम. ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट भी याद रखना है और उसका प्रूफ भी. ठीक है, अभी तक कोई समस्या हो तो बोलो, नहीं आगे चलें. अब मेरा एक प्रश्न है, एक ऐसा सीक्वेंस बताओ जो अनबाउंडेड हो. दो ऐसा सीक्वेंस बताओ जो अनबाउंडेड हो और एक के पास लिमिट पॉइंट ना हो और एक के पास लिमिट पॉइंट हो. वो तो बाउंडेड है, अनबाउंडेड पूछे हैं. ये अब गलती मत किया करो तुम लोग. एक लाइन पहले लिख लो. लिखो, an unbounded sequence may or may not have a limit point. May or may not have limit point. मतलब क्या है इसका कि अनबाउंडेड सीक्वेंस जो होता है, ध्यान दो जरा, अनबाउंडेड सीक्वेंस जो होता है वो लिमिट पॉइंट रख भी सकता है और नहीं भी. यानी कि हमें ज़रूरत है दो एग्जाम्पल की. एक ऐसा एग्जाम्पल जो अनबाउंडेड हो और उसके पास कोई लिमिट पॉइंट ना हो. बताओ, n हो गया, n स्क्वायर हो गया, n टू द पावर 100 हो गया, n के पावर 1000 भी हो गया. और एक ऐसा बताओ, रुको वो तो बाउंडेड बता रहे हो. एक ऐसा बताओ जो अनबाउंडेड हो और उसके पास लिमिट पॉइंट हो. रुको, वो तो बाउंडेड है. बाउंडेड क्यों है? क्योंकि वो कन्वर्जेंट है. ऐसे ही तो सोचना है, रियल से आसान और कुछ नहीं. अगर कनेक्ट कर पा रहे हो बात को तो, अदरवाइज नहीं. बताओ. बाउंडेड है, हम बोल दिए तो है. और बोलो. इतना मैं समझाया था, तुम लोग काहे नहीं बना पा रहे हो? हमारे पास एक n है, अनबाउंडेड है और इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है. क्लियर है? अच्छा, अब हमें एक ऐसा एग्जाम्पल चाहिए कि अनबाउंडेड हो और उसके पास लिमिट पॉइंट हो. हाँ, 1 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, 2 स्क्वायर ले लो, 1 ले लो, 2 क्यूब ले लो एंड सो ऑन. अनबाउंडेड है, लिमिट पॉइंट है ना. अच्छा, एक और ले लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 स्क्वायर एंड सो ऑन. ये भी अनबाउंडेड है और इसके पास
लिमिट पॉइंट है, और क्या है वो लिमिट पॉइंट, 1 2 एंड 3, बस कहानी खत्म। तो लिख लो दोनों एग्जाम्पल। जो अभी आपने लिखा है कि एन अनबाउंडेड सीक्वेंस मे आर मे नॉट हैव लिमिट पॉइंट, तो इसके लिए लिख लेना दिस इज अनबाउंडेड बट हैज नो लिमिट पॉइंट, ऐसे लिख लो, हैज अनबाउंडेड बट हैज नो लिमिट पॉइंट। कोई समस्या हो गया? दिस इज अनबाउंडेड बट हैज नो लिमिट पॉइंट। सेकेंड एग्जाम्पल लिख लो, दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड बट हैज लिमिट पॉइंट विच इज 1, विच इज 1। चलें आगे, ओके। गुलजानो-विस्टाज थ्योरम क्या कहता है? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट, या एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। एक ऐसा बाउंडेड सीक्वेंस बताओ जिसके पास 4 लिमिट पॉइंट हो। कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। रेंज सेट इसका क्या बनेगा? 1 2 3 4। रेंज सेट इज बाउंडेड, रेंज सेट इज बाउंडेड, सो सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, सीक्वेंस इज बाउंडेड और इसके पास 4 लिमिट पॉइंट भी है। ठीक है, बना सकते हो आप। अच्छा, कन्वर्जेंट है कि नहीं ये सीक्वेंस? तुम बताओ क्यों नहीं है? गलत। तुम बताओ कन्वर्जेंट है कि नहीं ये? कुछ भी बोल देते हो तुम लोग। यूनिक होना चाहिए लिमिट। यहाँ पे तो 4 है, कनेक्ट करो सारी चीज़ों को तभी कर पाओगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। अभी जब आपको मैं लिमिट पढ़ाऊँगा ना, लिमिट कंटिन्यूटी, आप देखिएगा उसमें कितना अच्छे से आपको ग्राफ सिखाया जाएगा। हर एक फंक्शन का ग्राफ भी एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, बताया जाएगा आगे। चलो आगे, आगे कुछ और डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिखो सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? वेक्टर स्पेस पढ़े हो? अभी नहीं पढ़ाया गया। रिंग, सब रिंग पढ़े? वैसे ही सीक्वेंस और सब सीक्वेंस। ग्रुप पढ़े हो? सब ग्रुप भी पढ़े होगे। तो वैसे सीक्वेंस, सब सीक्वेंस। एक्चुअल में जब आप ग्रुप पढ़े थे तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप जानते ही हो क्या होता है, मान लिया तुम्हें आता है। ठीक है, फिर सब ग्रुप पढ़ाया गया होगा। तो सब ग्रुप क्या होता है? मैं यहाँ से बातों को कनेक्ट करूँगा। यहाँ पे क्या सब ग्रुप का सबसेट पहले होता है कि नहीं होता है? मतलब ऐसे कुछ बताया गया होगा आपको, अगर ये ग्रुप है, सब ग्रुप की अगर हम चर्चा करना चाहते हैं तो पहले हम एक सबसेट लेते हैं। ठीक है, अगर ये सबसेट ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो सबसेट W जो है वो हमारा सब ग्रुप बनता है। लेकिन उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक, अब मैं ये कह दूं कि अगर R कोई रिंग है, R कोई रिंग है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ, और W उसका एक सबसेट है। ठीक है, तो W हमारा सब रिंग बन जाएगा यदि रिंग की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, सब रिंग हो जाएगा। वैसे ही सीक्वेंस जो सब सीक्वेंस जो है सीक्वेंस का एक्चुअल में क्या होता है, वो भी हमारा एक सबसेट होता है। जैसे मान लो हमने सीक्वेंस लिया an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। ठीक है,
तो आप ये बताओ A2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और A2n प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 2n प्लस 1, यही होगा ना। क्या A2n बिलोंग करेगा an में, कर रहा है, 1 1 1 1 आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है, -1 -1 -1 है ना। क्या ये दोनों सबसेट होंगे उसके, तो ये दोनों सब सीक्वेंस हैं। ठीक, बात समझ में आई। सब सीक्वेंस जो होता है एक्चुअल में सीक्वेंस का सबसेट होता है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल ले लो एक और, an इज इक्वल टू, अगर आप 1/n लेते हो तो A2n 1/2n सबसेट होगा। A3n सबसेट होगा। बस हो गया। अभी मैं लिखवा दूंगा डेफिनेशन है क्या इसका, एक्चुअल में सब सिर्फ अभी आप इतना जानिए कि सब सीक्वेंस जो होता है वो सीक्वेंस का सबसेट होता है। एक चीज़ और, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अब कन्वर्जेंट बोलते ही आपके मन में कन्वर्जेंट की सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हमेशा उसका सब सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होगा। वॉच देखो, ये 1/n किस पे कन्वर्ज कर रहा है, 1/2n, 0 पे, 1/3n, 1/100n, सारे ही सब सीक्वेंस है, 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। मतलब ये कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स इसका क्या बनेगा, सब सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो दो सब सीक्वेंस ले लो, ऊपर देखो, दूसरा ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है, 1 पे, और ये, और खुद सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है, तो काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। ये हम प्रूव भी करेंगे आगे, थ्योरम है। सीक्वेंस कन्वर्जेंट देन एवरी सब सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, बट कन्वर्स नॉट ट्रू, कि अगर सीक्वेंस की सारी सब सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस खुद आपका कन्वर्जेंट हो जाए। उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल -1 टू द पावर n हो गया। लिख लो थोड़ा सा, ए सब सीक्वेंस ऑफ ए सीक्वेंस an, सब सीक्वेंस में लिखो, ए सब सीक्वेंस of a sequence an is a subset of is a subset of an which is also a sequence in its own right, लिख लो 1 3 5 डैश डैश 2n - 1 डैश 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 2 4 6 2n आर सब सीक्वेंसेस ऑफ द सीक्वेंस। देखो ये दोनों लिखने के बाद, आर सब सीक्वेंसेस, हाँ, आर सब सीक्वेंसेस, अरे ये लिखो कामा ये और ये, आर सब सीक्वेंसेस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस, किसका सीक्वेंस, 1 2 3 4 n, होगा कि नहीं, देखो होगा। अब जरा सुनो, अगर इस 4 को मैं यहां पे लिख दूं 2 के जगह पे और 2 को यहां पे,
तो सबसीक्वेंस होगा कि नहीं? तुम बताओ, होगा? बताओ। मैं ये पूछा हूँ कि अगर इस 4 को यहाँ पे कर दूँ, 2 को यहाँ पे कर दूँ, तो ये सबसीक्वेंस होगा कि नहीं? नहीं होगा। ठीक है ना? क्यों नहीं होगा? ऑर्डरिंग होती है ना, एक रूल होता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दोनों सीक्वेंस इसके क्या हो गए? सब सीक्वेंस हो गए। जो ही आप पलट दोगे, 6 को इधर कर दो, 4 को उधर कर दो, तो हमारा सब सीक्वेंस नहीं। एक रूल फॉलो करना चाहिए। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? लगातार कंटिन्यू चलता रहे, 1 2 3 4, ऐसा थोड़ी ना पढ़ते हैं 1 4 3 2, ऐसे नहीं पढ़ते हैं ना। हाँ, चलिए आगे थोड़ा सा और लिख लो। इट मस्ट बी नोटेड दैट, it must be noted that the order of the term of a subsequence, the order of the term of the sequence, हेलो हेलो, हाँ क्लास में है, अभी बात करते हैं कुछ देर में। हाँ जी। ऑर्डर ऑफ द टर्म ऑफ ए सबसीक्वेंस मस्ट बी द सेम एज, मस्ट बी, ऑर्डर ऑफ द टर्म ऑफ ए सबसीक्वेंस, ऑर्डर ऑफ द टर्म ऑफ द सबसीक्वेंस must be same as, must be same as that of the given sequence, that of the given sequence, full stop। 10 ये ज़रा बता दो हमें। ये इसका सबसीक्वेंस होगा कि नहीं? हाँ, ठीक है, फिर लिख लो इज नॉट सबसीक्वेंस ऑफ दिस। बस अब अच्छा वाला डेफिनेशन लिखो इसका। अच्छा वाला लिखो, कुछ नहीं था, लिख लो 1 2 3 4 3 5 1 7 कुछ ऐसे था, 1 2 3 4 सीक्वेंस था। हाँ, डेफिनेशन लिखो। लेट an be any sequence let n1 n2 nk be a sequence, be a sequence of positive integer such that I greater than j, this implies that ni greater than nj, then the sequence an1 an2 ank, क्या हुआ? 10 बज गया क्या? क्यों? किसी क्लास है क्या अभी? कितने बजे? written as
written as A and K is called subsequence of AN. ये बंद कर देना.